जय हिंद। जैसे कि हमने पिछला क्लास में कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत के बारे में हमने विस्तार से देखा और हमने उसमें बहुत सारा सवाल का हमने हल किया और आई होप आप लोगों को पिछला क्लास समझ में आया होगा। आपने नहीं देखा तो वो पिछला क्लास आप ज़रूर जाके देख ले। तो आज हम लोग कुछ अलग से उसी में थोड़ा सा करके हम लोग इंक्रीज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टाइप में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको सवाल दिखाई दे रहा है और हम लोग देखेंगे इसको। और यहाँ पे लिखता है सवाल है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, 10% का दो बार क्या हो रहा है, मूल्य वृद्धि हो रहा है कोई वस्तु में। कौन सा वस्तु है हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे, या तो आप x भी मान सकते हैं। कोई वस्तु कितना मूल्य था वो हम लोग को नहीं पता, तो स्टार्टिंग मूल्य हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 100 है। किसी वस्तु का स्टार्टिंग मूल्य कितना है, 100 है। तो उस वस्तु में पहले कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है हम लोग का, 1/10। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 10। 11/10 और इधर 11/10, दो बार हो रहा है। तो इसको काटेंगे, 10 10 10 खत्म, 121। 11 11 11 के स्क्वायर 121 होता है, 11 11 गुना कर दिए 121 हो गया। अब हम लोग का माने कितना थे, 100 माने थे, तो मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो हम लोग 100 माने थे, तो इसमें माइनस कर देंगे कितना, 100। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 21% का मूल्य वृद्धि होगा। अगर हम लोग कोई वस्तु में 10% दो बार वृद्धि कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम लोग एक ही बार वृद्धि करेंगे, तो वो एक ही बार वृद्धि कितना हो जाएगा, 21%। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33 हो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, वो निकालना है आपको। तो हम लोग निकालते हैं। पहले कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 10% का। और वस्तु हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में अंतिम मूल्य क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। इससे पहले वाला सवाल में हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता है, 10% दो बार वृद्धि होता है, तो उसका एकमात्र वृद्धि क्या था। तो उसको हम लोग ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते थे, जैसे उसी में देखते हैं। ए बी फॉर्मूला से एक बार उसको ट्राई करते हैं बना के। ए बी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए बी फॉर्मूला a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू बी डिवाइड बाय 100। तो 10% दो बार वृद्धि हो रहा है, तो दोनों प्लस में होगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 10 इंटू 10 बराबर बटे में 100, 0 0 खत्म। यहाँ पे एक एक गुना होके 1 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 क्या हो गया, 20 हो गया, प्लस 1 बराबर 21% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो अभी का जो सवाल है हम लोग का, इसमें अंतिम मूल्य क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अंतिम मूल्य कितना दिया हुआ है हम लोग का, 33
3 अंतिम मूल्य कितना है 35 है। और इसमें क्या होता है कि पहले कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, पहले होता है 10% का वृद्धि, फिर बाद में कितना होता है, बाद में होता है 20% की वृद्धि। तो हम लोग इसमें क्या मानेंगे, आरंभ में कितना था, अंतिम मूल्य तो दिया हुआ है पर आरंभ का नहीं दिया हुआ है, तो आरंभ में हम लोग मानेंगे क्या x, और फर्स्ट में कितना बढ़ता है 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 1/10, और वृद्धि हो रहा है तो 11/10, तो लिख दिया 11/10। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो ये भी वृद्धि हो रहा है 6/5 हो जाएगा, तो गुना 6/5 बराबर कितना हो रहा है, हम लोग का अंतिम मूल्य दिया हुआ है 35। तो अब इसको काटते हैं, इधर तो कटेगा नहीं तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, 33 है गुना 10/11 गुना 5/6, 11 तिया 33, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 5 पचे 25, कितना होता है आरंभिक हम लोग का कितना होता है 25। किसी वस्तु की संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिमाणी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। ये सेम टाइप का सवाल है जैसे हमने पिछला क्लास में देखा था, कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत, उसी तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कितना हो रहा है 20% का वृद्धि, फिर उसी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, फिर उसी में 20% का वृद्धि हो रहा है। तो ये 2 बार 20% का हो रहा है। तो इसको हम लोग ए बी फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। पहले हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे। पहले कितना है, संख्या कितना है, मान लिए 100 है, तो उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, और वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा। तो 20 का 2 बार वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 6 छक 36, 36 गुना 4, 6 चौके 24, 24 का 4 हो गया, 3 चौके 12, 13, 14, कितना हो गया 144। और आरंभ में हम लोग कितना माने थे 100, तो 100 में 144 में -100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अब इसको ए बी फॉर्मूला से, आप लोगों को पता है ए बी फॉर्मूला, तो डायरेक्ट रखते हैं 20% का वृद्धि हो रहा है प्लस 20% प्लस 20 × 20 डिवाइड बाय 100। तो इसमें ए बी फॉर्मूला माइनस करना नहीं होगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये 0 से 0 कटा, ये 2 गुना होकर 4 हो गया, प्लस इधर 20 कितना हो गया 40, बराबर कितना हो गया 44% की क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो और एक देखते हैं कुछ इसी टाइप का, उसके बाद में हम लोग टाइप चेंज करेंगे। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहे सवाल, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर इनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। मतलब कोई फल है, उसके विक्रय मूल्य में कोई व्यापारी है वह फल बेच रहा है, तो वह अपना रेट क्या कर देता है 20% क्या कर देता है, 30% क्या कर देता है कम कर देता है, तो उसका बिक्री पहले जितना था उससे 40% क्या हो जाता है बढ़ जाता है, 40% अधिक बिक्री होता है। मतलब पहले आते थे 100 लोग, जब उसने 30% कम कर दिया दाम, पहले मान लीजिए 100 रुपया उसने रखा था तो 70 रुपया कर दिया, तो और 40 लोग नए ग्राहक लोग आ गए। तो ये इस तरह का सवाल है। तो इसमें इसको भी हम लोग डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। तो डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला में रख देते हैं, तो कितना हो गया 30% बढ़ा
ओ सॉरी 30% क्या किया, कमी किया, 30% कम किया, प्लस कितना प्रतिशत बढ़ा, 40%, माइनस प्लस है तो माइनस, तो 30 इंटू क्या हो गया 40 डिवाइड 100, 0 0 0 0 कट के खत्म हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12, माइनस और इधर बचा कितना 10, 40 में 30 घटा दिया 10 बचा, 12 और -12 और 10 कितना हो गया -2, -2% का क्या हो गया कमी हो गया। क्या में कमी हो गया, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य क्या हो गया 2% कम हो गया। तो अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं और हम लोग टाइप 5 में हम लोग जाते हैं और ये थोड़ा सा खरीद बिक्री वाला होगा, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का। तो टाइप क्या है 5 है, टाइप 5 है। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। सवाल क्या कह रहे हैं फिर से देखेंगे। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत क्या करनी होगी वृद्धि करनी होगी। तो ये सवाल को हम लोग समझेंगे ध्यान से, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले उसका आय कितना था, अपने आप में उसका आय पहले 100% था, मान लिए अपने आप में उसका आय जो था वो कितना था 100% था, 100% था। अब उसके आय में कितना प्रतिशत की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। उसके आय में कितना कमी हो गई 10%, ये 100% है, तो उसके आय में कितना प्रतिशत की कमी हो गई 10% की, तो बचा कितना 90%। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पहले जितना ही आय करना चाह रहा है तो उसमें कितना उसको क्या करना होगा बढ़ोतरी करना होगा। सवाल में क्या कह रहा है, पहले पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नया आय में कितना प्रतिशत वृद्धि, ये पुराना आय है, पुराना आय और ये नया आय, ये है नया आय। तो नया पुराना आय में 10% का क्या कर दिया गया कमी कर दिया गया, तो ये हो गया नया आय, तो ये 90 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, नया आय में कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि वो फिर से पुराने आय में आ जाए। कई लोग सोच रहे होंगे कि 10 कम किए 10 बढ़ा देते हैं आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है। तो पुराना आय हम लोग का कितना था 100 था, तो हम लोग को 100 लाना है। अब कितना प्रतिशत, इसमें अंतर कितना का हो रहा है 10 का अंतर हो रहा है। अब इसमें हम लोग को बढ़ाना है, 10 का अंतर हो रहा है, तो 10 हम लोगों को क्या करना है बढ़ाना है। तो यहाँ पे 90 है गुना प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत 90 90 खत्म हो गया, 1 0 1 0 खत्म हो गया और ऊपर में हो गया 100। अब नीचे बचा 9, अब इसको काटेंगे 9 1 9, 9 1 9, बचा 1, 11.1/9 क्या करना होगा वृद्धि करना होगा। पहले आय में आने के लिए, पहले जो आय था उस आय में फिर से वापस जाने के लिए 11.1/9% क्या करना होगा उसको वृद्धि करना होगा। समझ में आया, फिर से देखिए इसको। पुराना आय उसका मान लिए हम लोग 100, कुछ भी कमाता था होगा लेकिन वो अपने आप में 100% था। मान लीजिए वो 10,000 कमाता था होगा, तो 10,000 में वो क्या था अपने आप में 100% था। तो पहले आय 100% था, तो बाद में उसका आय 100% छोड़ दीजिए, उसका पहले कितना रुपया कमाता था 100 रुपया कमाता था, फिर बाद में उसमें 10% कमी कर दिया गया, तो वो कितना हो गया 90 हो गया। ये हो गया नया आय।
अब उसको 90 से फिर से वापस जाना है, पहले जितना कमाता था उतना ही उसको कमाना है, 100 रुपया ही उसको कमाना है। उसको 90 रुपया हजम नहीं हो रहा, उसका सेविंग ज़्यादा नहीं हो रहा है 90 रुपया में, तो वो फिर से वापस उतना ही कमाना चाहता है, उतना ही मेहनत करके कमाना चाहता है। तो उसको कितना प्रतिशत उसको मेहनत करना होगा, कितना प्रतिशत उसको इंक्रीज करना होगा, वृद्धि करना होगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का हो रहा है, 10 का हो रहा है, 10 रुपया का अंतर हो रहा है। तो 10 का अंतर हो रहा है, तो इससे हम लोग इसमें जा रहे हैं, इससे हम लोग इसमें जा रहे हैं वापस। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे हम लोग जा रहे हैं उसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, और जो अंतर है उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो 10/90 हो गया। प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। तो 100 से गुना कर दिए, 1 0 1 0 कट गया, 100 हो गया, 100/9। इसको काटे हम लोग 11.1/9। अब बहुत लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ कैसे किए, तो इसको किए ऐसा। अब बच्चों वाला थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 9, 9 एका 9, बचा कितना 1। अब यहाँ 0 आ गया, 9 एका 9, बचा कितना 1। अब ये वाला को हम लोग लिखते हैं क्या में, पूर्णांक में, और नीचे वाला को लिखते हैं ऊपर में, अंश में, और सबसे यहाँ फर्स्ट वाला को लिखते हैं हर में। 11.1/9। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी टाइप में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, ये इजी क्वेश्चन था इस टाइप का। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल किस टाइप का है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए उसी टाइप का सवाल है, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। चीनी का भाव कितना था, 40% वृद्धि हो गया। चीनी का भाव में कितना हो गया, 40% वृद्धि हो गया। तो 40% वृद्धि हो गया। यदि आप कोई वस्तु हमेशा वो खरीदते आ रहे हैं और उसमें 40% का वृद्धि हो गया, और आपके पास उसको खरीदने के लिए हमेशा उतना ही पैसा मिलता है घर से, तो आप क्या करेंगे, आप अगले बार जब खरीदने जाएंगे तो उतना ही पैसा में उसी वस्तु को खरीदेंगे। थोड़ा सा वजन कम मिलेगा आपको, आप कम नापेंगे। पहले आप 1 केजी खरीदते थे, पहले आप 2 केजी खरीदते थे मान लिया, तो अब आप 1.5 केजी खरीद के लाएंगे, क्योंकि दाम 40% बढ़ गया, लेकिन पैसा आपके पास कितना है, उतना ही है। आपको पैसा घर से कितना मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है पहले जितना मिलता था। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो कितना बढ़ता है, 40% वृद्धि होता है। तो पहले उसको उस चीनी का दाम कितना था, 100 रुपया, 100 रुपया था पहले कितना था, 100 था। अब बाद में बढ़ा तो कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, 40% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 100 रुपया था पहले, अब कितना हो गया, 40% बढ़ गया, तो 140 हो गया। लेकिन वापस उसी में जाना है, खपत में कम करना है। ये था पहले का खपत, और अभी का खपत इतना हो गया। अब खपत वापस जाना है हम लोगों को, उतना ही पैसा मिल रहा है आपको, तो हम लोग को 100 में ही क्या करना है, रिटर्न जाना है। तो 100 में ही रिटर्न जाना है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 40 का अंतर हो रहा है। 40 का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो इससे हम लोग को किस में जाना है, इसमें जाना है वापस, इससे जाना है इसमें वापस। तो क्या बतलाए थे हम, 140 को नीचे लिख देंगे और 40 जो अंतर है उसको गुना प्रतिशत। अब 0 से 0 कटा, अब इसको भी काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब इधर हो गया 200 डिवाइड कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको काटेंगे, इसको काटने के लिए हम लोग का हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 200 7, 7 दूना 14, 7 21 हो जाएगा, 14 हो गया, 6 बचा, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 कितना होता है, 56 होता है,
7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 अठे कितना हो गया 56, बचा कितना 4, तो कितना हो गया हम लोग का 28.4/7% क्या करना होगा, खपत में कमी करना होगा। खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा, जिससे खर्च हम लोग का ना बढ़े। तो ये समझ में आ गया। अब इसी टाइप का फिर से देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज किया हुआ है। किसी वस्तु के भाव में क्या कह रहा है, 20% वृद्धि हो गया। पहले उसका भाव कितना था, 100 रुपया था, अब कितना हो गया 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब हम लोग को उसी में जाना है, खपत को हम लोग को कम करना है। ये खपत है, खपत को हम लोग को कम करना है ताकि खर्चा हम लोग का ना बढ़े। तो इसी में जाना है, मतलब इसी में वापस आना है। तो अंतर कितना का हो गया 20 का, तो 120 और 20 डिवाइड 120 गुना 100। ये जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 2 से कट गया, और ये हो गया 2 छक 12, ये हो गया 100 डिवाइड 6। तो इसको डिवाइड कर दिए, 100 डिवाइड 6, 6 का 6 बचा 4, 6 छक 36, बचा कितना 4, 16.4/6। अब देखिए 16.4/6 है, और यहाँ दोनों ऊपर नीचे का डिजिट हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों कटने वाला है, तो इसको काट देंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 16.2/3% क्या करना होगा, खपत में कमी करना होगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी, मतलब घर चलाने वाली महिला को कहा गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 2.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ये उसी में है, उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, रुपया डाल दिया, किलोग्राम डाल दिया। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कठिन सवाल है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। मतलब 6 किलो 200 ग्राम चीनी क्या करती है, अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रतिशत किलोग्राम कितना है। पहले चीनी का मूल्य कितना था, अपने आप में 100 था। पहले चीनी का मूल्य कितना था, अपने आप में 100 था, लेकिन अब चीनी का मूल्य क्या हो गया, 10% कमी हो गया। 10% कमी हो गया। आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, वो कम हो जाता है तो आप उसको अधिक लेके आते हैं। कोई सब्जी खरीदने गए आप मार्केट, उसका दाम कम हो गया है। टमाटर खरीदने गए हैं, पहले मिलता था 40, अब मिल रहा है 20, तो आप पहले आधा केजी लेते थे, अब 20 का आप 1 केजी ले लेंगे। तो वही टाइप का सवाल है। तो 10% क्या हो गया, कम हो गया। तो हुआ कितना, 90%। हुआ कितना, 90%। तो अब सवाल क्या करता है, इस टाइप के सवाल को हम लोग थोड़ा सा अलग बनेंगे। ये थोड़ा सा अलग बनेगा, वो पहले जैसा नहीं बनेगा। तो अब क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10। कमी हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 9 क्या हो जाएगा, 10। ये था पहले का, और ये हो गया अब। तो ये हो गया बदला हुआ मूल्य, ये हो गया पहले का मूल्य। पहले ये हो गया अब। तो पहले वाला को पहले लिखेंगे, और ये अब, मतलब बदला हुआ मूल्य, ये 9 हो गया।
पहले 10 रुपया में कोई वस्तु खरीद कर लाते थे, अब वही सेम वस्तु कितना में खरीद कर ला रहे हैं? 9 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं। तो ये क्या है? ये अनुपात है मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात। मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। तो खपत का अनुपात क्या हो गया? 9:10। इसको आपको याद रखना है। मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। ये कैसे होता है? हम लोग आगे जब हम लोग अनुपात हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, जब हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे उसमें भी यही चीज़ आएगा जो चीज़ यहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ क्या हो गया? अब इसमें अंतर देखेंगे, इसमें कितना का अंतर हो रहा है? 1 का। अब क्वेश्चन में क्या लिखता है कि एक गृहिणी जो है 6.2 kg 6.2 kg खरीदता है, 6.2 kg। तो अब कितना खरीद रहा है? गुना 6.2 बराबर 62 kg खरीद रहा है। और पहले कितना खरीदता था? पहले खरीदता था 9 दूना 18 का 8, 54, 55। पहले खरीदता था 55 kg 800 ग्राम। ये वजन है। तो इसको हम लोग को रुपया में बदलना है। अब का हम लोग बदलेंगे, अब का चेंज करेंगे हम लोग। 116 रुपया है, इसको डिवाइड करेंगे 62 kg से, तो हम लोग का निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा हम लोग का। तो 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 31 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। 31 और 55 कितना बचा? 4, यहाँ बचा 2, 248 हो गया। अब काटेंगे 3 अठे 24, 31, 8 बार काटेंगे, 8 एक 8, 3 अठे 24, 8 बार में खत्म हो जाएगा, 8 बार में खत्म हो गया। 31 एक 31, 31 अठे, तब 18 रुपया पर केजी अब मिल रहा है। क्या? नया मूल्य, ये वाला मतलब दाम कम होने के बाद अब 18 रुपया पर केजी खरीद रहा। अगर पहले का करता तो पहले का कितना हो जाता हम लोग का? 55.8। तो इसको काटते तो हम लोग का पहले का निकल जाता, पहले का, और ये अब का निकला है। उसी सवाल को हम लोग दूसरे टाइप से समझते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से देखेंगे उसी सवाल को दूसरे टाइप से। तो हम लोग कितना रुपया में खरीदती थी? 1116 रुपया में खरीदती थी। जब 10% कम हुआ तब कितना केजी खरीदती थी? अधिक 6 किलो 200 ग्राम अधिक खरीदती थी। तो 10% के कमी पर अब देखिए 10% कमी हो रहा है, कितना दिया हुआ है? 116 रुपया में 10% कमी होने पर, तो इसका हम लोग 10% निकाल देते हैं। प्रतिशत हटाए 0 आ गया, 1 0 कट गया। अब ये कितना हो गया हम लोग का? तो यहाँ एक अंक के बाद 0 लग जाएगा, बराबर 111.6
रुपया हो गया, ये कितना हो गया, रुपया हो गया। पहले रुपया कितना था, इतना रुपया में कितना खरीद रही है चीनी, 111.6 रुपया में कितना खरीद रही, 6.2 केजी चावल खरीद रही। बढ़ने के बाद कितना एक्स्ट्रा खरीदती है, इतना एक्स्ट्रा खरीदती है, लेकिन पहले कितना खरीद रही थी वो तो पता नहीं था। इतना रुपया में इतना अधिक खरीदती है, तो अधिक खरीदती है तो इतना किलोग्राम कितना रुपया में खरीदी होगी, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 10% कमी हुआ, तो 10% कम का हम लोग निकाल दिए वैल्यू, तो 111.6 रुपया हो गया। 111.6 बराबर 111.6 रुपया में जो अधिक खरीदती थी उसका मान हो गया 6 किलो 200 ग्राम कितना रुपया में खरीदती थी, इतना रुपया में एक्स्ट्रा खरीदी, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। अब 1 किलोग्राम खरीदेगी तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 111.6 और ये पॉइंट से पॉइंट हटा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 केजी, 18 रुपया पर केजी। हम लोग का पर केजी निकालना है, ठीक है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति अब 270 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, तो इसको समझते हैं। तो 10% कमी हुआ तो 10% 1/10 कमी हुआ तो 9/10। तो ये हो गया हमारा मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 10:9 और खपत का अनुपात कितना हो गया, 9:10। तो अंतर है 1 बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, 1 केजी। तो 1 केजी दिया हुआ है, 1 से गुना करेंगे हो गया कितना, 10 केजी खरीदा है। खपत है ये ना, ये खपत है, ये मूल्य है। मूल्य 9 रुपया में कितना केजी खरीद रहा है, 10 केजी खरीद रहा है। अब पहले 10 रुपया में कितना केजी खरीदता था, 9 केजी खरीदता था। पहले कितना खरीदता था, 9 केजी, 9 केजी खरीदता था पहले, और अब 9 रुपया में कितना केजी खरीद रहा है, 10 केजी खरीद रहा है। तो 10 केजी अब खरीद रहा है, तो और मूल्य कितना दिया हुआ है, व्यक्ति अब 270 रुपया में कर रहा है। तो 270 रुपया है तो 10 केजी है, तो 10 केजी डिवाइड कर दिए, कितना हो गया, 27 रुपया पर केजी हो गया। 27 रुपया पर केजी अब का मूल्य, और पहले का मूल्य कितना था हम लोग का, 270/10, 10 जीरो कट गया, सॉरी 9 तिया 27। पहले कितना था, 30 रुपया पहले का दाम था, और जब दाम घट गया 10% कम हो गया तो कितना हो गया, 27 रुपया पर केजी हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है, क्या प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया हम लोग का, 30 रुपया पर केजी आ गया। और वर्तमान मूल्य पूछता तो 27 रुपया क्या हो जाता, पर केजी हो जाता। अब देखिए इसी तरह का और 1-2 सवाल देखते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम लोग इसको दूसरे टाइप में देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का है कितना, 270 रुपया क्या है, व्यक्ति 270 रुपया में खरीदता है, 10% कमी, इसका 10% हम लोग निकाल देंगे तो 2 0 2 0 खत्म हो गया, कितना हो गया, बराबर
₹27 हो गया। ₹27 हो गया हम लोग का। ₹27 वर्तमान में ₹27 में 1 kg खरीद रहा है। ₹27 में 1 kg, 1 kg। पहले तो आरंभिक मूल्य पूछा है, तो 1 kg ₹27 तो यहीं ₹27 यहीं पे निकल गया। सॉरी, अब वर्तमान का निकल गया कितना, 27। लेकिन पहले का हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग पहले का कैसे निकालेंगे। इसमें पहले का मूल्य, तो पहले का मूल्य 10% कमी हो गया। ठीक है, 10% कमी हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया, पहले का मूल्य 27, तो अभी का है गुना, पहले का निकालना है 100 बटा कितना, 90। तो ये 100 बटा 90 कहाँ से आया, 10% कमी हो गया। तो हम लोग को निकालना कितना है, पहले 90 था, 90 का निकालना है। तो हम लोग का 0 से 0 कटा, 9 तिया 27, तो कितना हो गया, ₹30 पर kg। पहले का मूल्य कितना था, ₹30 पर kg, और अब का मूल्य कितना हो गया, ₹27 पर kg। अब इसी में और एक लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखते हैं, अंडे के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर ₹24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडे के मूल्य में, अंडे के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि होने पर, 50% वृद्धि होने पर ₹24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। 4 अंडे कम मिलते हैं। भाई साहब, अभी तो अंडा का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ₹24 में पता नहीं 4 अंडे कम मिला, मतलब कितना मिलता था पता नहीं। अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को, वृद्धि कितना हुआ, 50%। 50% का फ्रैक्शन भी लो, 1/2। वृद्धि हुआ तो 3/2। अब मूल्य का अनुपात 2:3, और खपत का अनुपात 3/2। अब अंतर हो गया कितना, बढ़ गया। अब 1 बराबर कितना, 4 अंडा। ठीक है, 1 बराबर 4 अंडा। तो अब गुना 4 बराबर 4 दूना 8 अंडा। अब इधर हो गया 4 बराबर 4 दिया 12 अंडा। देखिए मूल्य का अनुपात, पहले ₹3 में 2 अंडा मिलता था, पहले ₹3 में 12 अंडा मिलता था, अब ₹3 में कितना मिल रहा है, 8 अंडा मिल रहा है। कहे वृद्धि हो गया 50%। तो ₹24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडे का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 4 अंडे का
4 अंडा कम मिलता है। पहले अंडा का मूल्य निकाल लेते हैं, फिर दर्जन वर्जन वो बाद में निकाल लेंगे। वर्तमान दर्जन ये अब का है ना, वर्तमान ये पहले। तो 8 है और रुपया कितना है, 24 रुपया। 8 दिया 24 रुपया। 3 रुपया क्या है, अंडा का दाम है ना, 3 रुपया पर पीस अंडा का दाम है। 3 रुपया कितना है, पर पीस अंडा का दाम है। तो अंडे का प्रति दर्जन कहा है, अंडे का मूल्य नहीं कहा है, अंडे का कितना प्रति दर्जन। और यहाँ पे निकला है किसका, एक अंडा का मूल्य। एक अंडा का मूल्य 3 रुपया। अब पहले कितना था, एक अंडा का दाम 2 रुपया था। पहले एक अंडा का दाम 2 रुपया था, अब एक अंडा का दाम बढ़ के कितना हो गया, 3 रुपया। क्यों दाम हुआ 3 रुपया, क्योंकि बढ़ा कितना, 50%। तो बढ़ा 50% तो 3 रुपया हो गया एक दर्जन का। अब एक दर्जन सॉरी एक पीस अंडा का 3 रुपया हो गया। तो एक दर्जन अंडा का दाम निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, 36 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन कितना हो गया, 36 रुपया प्रति दर्जन। ₹36 प्रति दर्जन। और पहले का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपया प्रति दर्जन। यहाँ क्या हो गया, हम लोग का दोनों निकल गया, वर्तमान भी निकल गया और पहले का भी निकल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक कल थोड़ा सा और देखेंगे और 2 4 5 और सवाल जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।